मानेसर हरियाणा के बब्बर शहर की, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री की, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री की। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मानेसर नगर निगम डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, मानेसर नगर निगम डॉक्टर इंद्रजीत यादव की। देखो, कई समस्याएं हैं। नई नई कॉरपोरेशन बनी है, पहली बार मानेसर के मेयर के चुनाव हुए हैं, तो नए कैंडिडेट्स हैं, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, पार्षद बने, तो उनको सहयोग चाहिए था मेरे एक्सपीरियंस का। तो मैं आकर के पहली मीटिंग में से मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत गए, 7 बाद के अंदर शामिल हो गए। बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे, तो सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से भी सलाह मशवरा किया है, और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉरपोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल कर काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। इनकी सिफारिश की हर साल आती है, और जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई टच नहीं करता। समस्या क्या है कि गुड़गांव की डेवलपमेंट पिछले 20 साल के अंदर हुई है, मतलब 2001 से लेकर के और 2010-15 तक या 2012 तक लाइसेंसेस बहुत काटे गए, बिल्डर्स कई नए नए उत्पन्न हो गए। समस्या क्यों हुई कि जब ये लाइसेंसेस दिए तो जो पेरिनियल वाटर सोर्सेज थे या बरसात के दौरान के जो नाले नदी थी, उनके ऊपर भी लाइसेंस दे दिए गए, वहाँ पे इमारतें बन गई, वो रास्ते रुक गए, तो पानी कभी इधर से खिसक जाता है, कभी उधर से खिसक जाता है। तो मेरे ने इनको सुझाव दिया है कि ये चोक पॉइंट्स हैं, इसको इधर उधर से आप पैसा खर्च करने की बजाय कोई अगर सोसाइटी बन गई है, कोई रोड बन गई है, तो अंडरग्राउंड टनल लेकर के पानी को वहाँ से निकालो, जो उनका पहले से ही रास्ता तय हुआ था सदियों से। तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है। आपने देखा है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कितना एयरपोर्ट के नीचे 5 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। तो अब हमारी टेक्नोलॉजी आज के दिन बढ़ गई है, और इसका एक ही हल है कि जो पेरिनियल रास्ते थे, यानी कि हजारों हजारों साल से जो पानी जहाँ से गुजरता था, उन्हीं रास्तों के ऊपर पानी को ले जाने का प्रयास किया जाए। यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हमारे नगर निगम मानेसर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के, जिनका उद्घाटन राव इंद्रजीत जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ कुछ का शिलान्यास किया गया है, और हमारी अधिकारियों की और जो हमारे पार्षद हैं सबकी मीटिंग भी ली गई है, और जो कुछ हमारे काम रुके हुए थे उनको सर ने मीटिंग के दौरान हमें समझाया है किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाए और किस तरह से कामों को आगे करके मानेसर नगर निगम की जो कंडीशन है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते। गुटबाजी को छोड़कर अगर हम यह सोच के चलें कि हम सभी जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, मैं 30 गाँव से हूँ, मेयर के रूप में चुनी गई हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र को जो एक इंदौर का सपना लेकर आए थे पूरा करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से गुटबंदी चलती रही तो कई कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे, और आने वाले टाइम में गुरुग्राम से बुरा हाल हो जाएगा। हर्ष और खुशी का दिन है। हमारे इलाके के सबसे बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने आज मेयर साहब के साथ मिलकर लगभग 30 करोड़ से ऊपर की परियोजना, लगभग 11 गांव में आज विकास कार्य का उद्घाटन किया है। और जो मानेसर नगर निगम का मेयर का नया कार्यालय जो आज बन के तैयार हुआ था, आज उनको पद ग्रहण के किस्म से मेयर साहब को वहां बैठाया है नए कार्यालय में। तो निश्चित रूप से अब सरकार का साथ मेयर के साथ हो गया है, हमें निश्चित रूप से उम्मीद है अब आने वाले समय में और भी तेजी से विकास होगा राव इंद्रजीत जी थे और सरकार के आशीर्वाद से।